Hello बच्चों, let's read out the question first. Which of the following is true for an ideal capacitor connected to a sinusoidal voltage source? जब हम एक कैपेसिटर को साइनसोइडल वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे, सो आउट ऑफ दिस गिवन फोर कौन सा ऑप्शन राइट होगा वो हमें चूज करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो इसमें हम कॉन्सेप्ट लगा देंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस का. सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम क्या लिखते हैं, एक्सी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ जे डिवाइडेड बाय ओमेगा ऑफ सी के, जहाँ पर ओमेगा उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी हो गई, सी कैपेसिटेंस हो जाएंगी. ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. एंड द सेकंड थिंग हम यहाँ पर यूज करेंगे एवरेज पावर का. ठीक है, द एवरेज पावर इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू, उसका फॉर्मूला क्या होता है, VRMS into IRMS into cos of phi, जहाँ पर phi एंगल बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज होता है, जिसको हम फेज एंगल भी बोलते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फाइनली सोल्यूशन से. तो सबसे पहले तो यहाँ पर बोल क्या रहा है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, राइट. सो लेट्स सपोज कि कुछ इस तरीके से कैपेसिटर है, उसको हमने एक एसी सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया है लाइक दिस. ठीक है, एक कैपेसिटर है, उसको मैंने एसी सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया है. सो इसमें से जो करंट फ्लो होगा, यदि मैं उसकी इक्वेशन लिखूं, सो आई विल बी इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू होगा. अब प्लस पाई बाय टू मैंने यहाँ पर क्यों लिया है, क्योंकि देखिए ये कौन सा सर्किट है, कैपेसिटर है, और कैपेसिटर के लिए हमें पता है कि कैपेसिटर में वो करंट को लैग करता है बाय द एंगल ऑफ पाई बाय टू, राइट. वो एंगल बाय द एंगल ऑफ पाई बाय टू से क्या करता है, लैग करता है. सो इसीलिए इसमें हमें करंट की इक्वेशन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू इस तरीके से मिल जाती है, राइट. नाउ इफ यू सी दैट, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा था कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सिस किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ जे डिवाइडेड बाय ओमेगा सी के इक्वल. ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ जे डिवाइडेड बाय ओमेगा क्या होता है, 2πf इंटू सी हो जाएगा, राइट. यहाँ से यदि मैं इम्पीडेंस फाइंड करूँ सर्किट की, सो Z विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ जे एक्सी हो जाएगा, right. And finally if I will try to find the maximum current value I, so वो क्या हो जाएगा, according to Ohm's law, जो भी वोल्टेज है वो divided by magnitude of impedance of the circuit, and that will be equals to, now यहाँ पर वोल्टेज किसके इक्वल होगा, maximum voltage of the circuit, that is V naught divided by magnitude, that is minus of jxc, magnitude of z, that is minus of jxc के इक्वल होगा. सो यदि मैं यहाँ पर बात करूँ फेज एंगल की, राइट, इफ यू टॉक अबाउट द फेज एंगल, सो फेज एंगल हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो tan phi है, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ जे एक्स सी, यानी कि जो रिएक्टिव पार्ट है वो डिवाइडेड बाय जीरो. सो इट विल बी कम्स आउट इन्फिनिटी, यानी कि फेज एंगल फाई will be comes out equals to tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी कितना होता है, 90 डिग्री, यानी कि फेज एंगल हमें कितना मिल रहा है, 90 डिग्री के इक्वल मिल रहा है. अब उसके बाद हम यहाँ पर एवरेज पावर कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, सो यदि मैं यहाँ पर एवरेज पावर कैलकुलेट करूँ, सो पी एवरेज दिस विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस ऑफ फाई. बट फाई कितना आया है, फेज एंगल कितना है, 90 डिग्री. कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो के इक्वल, यानी कि पी एवरेज हमारे पास कितना आ जाएगा, जीरो के इक्वल. सो ये हो जाएगा हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड आल्सो यदि मैं एवरेज करंट की बात करूं, सो वो किसके इक्वल होगा, पी एवरेज डिवाइडेड बाय वी एवरेज के इक्वल. अब पी एवरेज यदि जीरो आया है, सो करंट भी कितना आ जाएगा, जीरो, यानी कि आई एवरेज विल बी इक्वल्स टू जीरो. सो ये भी हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन. जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ
पी एवरेज फॉर्मूले से। नाउ लेट अस चेक द ऑप्शन। सो यहाँ से हमें जो ऑप्शन डी दिख रहा है, दैट इज बोथ द एवरेज पावर and the average current are 0 will become correct answer for this question. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.